अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ये एक विकास यात्रा है। केजरीवाल जी जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं। कह रहे यमुना तो साफ नहीं करवाई, वो नहीं की, बट वो भी होगा, प्रोसेस में है। पहले से दिल्ली की सफाई बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है। बीजेपी पूछ रही है यमुना में डुबकी कब लगाएंगे आप लोग? यमुना में डुबकी, यमुना साफ है। पहले से यमुना का स्तर बहुत अच्छा हो गया जब से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है। छठ मैया का विरोध करने वाले आज हमें संदेश दे रहे हैं कि हम डुबकी लगाएं। पहले वो डुबकी लगाए, उनको डुबकी लगाते डर क्यों लगता है? उनकी रीस खराब रहेगी कपड़ों की। जितना ये दबाएंगे बीजेपी वाले उतना ही ज्यादा वोटों से सीटों से जीतेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी राजधानी दिल्ली में इस वक्त मेरी मौजूदगी और तमाम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि छठ आने वाली है और यमुना के लिए लगातार केजरीवाल को घेरा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं सीधे बातचीत करेंगे। क्या ये रैली जो निकाली जा रही है दिल्ली के चुनावों को देखते हुए रैली निकाली जा रही है? ये एक विकास यात्रा है। केजरीवाल जी जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं और ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। लोगों की समस्या सुनी जा रही है। बताइए, अब तो इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने अपने पद से, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली आपके हाथ से गई? नहीं, दिल्ली हमारे हाथ से नहीं गई। हम 70 की 70 सीटें जीत के आएंगे। केजरीवाल जी का प्यार दिल्ली में बहुत है और लोग चाहते हैं केजरीवाल जी दोबारा सीएम बन के आए। बीजेपी पूछ रही है यमुना में डुबकी कब लगाएंगे आप लोग? यमुना में डुबकी, यमुना साफ है। पहले से यमुना का स्तर बहुत अच्छा हो गया जब से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है। बताइए, छठ नहीं मना पा रहे हैं, विवादित, हालांकि ये मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है। छठ की सफाई नहीं हो पा रही आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी पूरी सफाई करा रही है और छठ का विरोध भाजपा कर रही है। पूर्वांचल विरोधी भाजपा ने, जीके के काउंसलर ने छठ घाट तोड़वा दिया था और हमारे नेता बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि छठ पूजा को के समय आप छठ घाटों को मत तोड़वाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली डीडीए के पार्कों में जो छठ पूजा का घाट बनता था वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। तो ये साफ नजर आता है कि भाजपा पूर्वांचल विरोधी है और हम इस चीज का बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि छठ पूजा होने दो, किसी की आस्था के साथ आप लोग मत खेलो। एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और गंदगी का मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन कहा जा रहा है गंदगी साफ ही नहीं हो रही है आप लोगों से। आप देखो, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ थे, सब साफ हो गया है। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, पर वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। पहले से दिल्ली की सफाई बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है। इन्होंने लिखा है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, सबसे बड़ा भ्रष्ट केजरीवाल को ही बताया जा रहा है। ये बीजेपी की मनगढ़ंत बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखो जनता का कितना प्यार है केजरीवाल जी के लिए, सुबह से यहाँ इंतजार में खड़े हैं। सुबह से आप लोग खड़े हुए हैं? हाँ जी, हमारा नेता जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ये जो जनसभाएं निकल रही है दिल्ली के चुनावों पर, इसका कितना असर पड़ेगा? चुनावों में असर सीधा सीधा है कि बीजेपी इस टाइम पूरी की पूरी बरगड़ा गई है और बीजेपी के कई नेता टूट के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो। आपने भी एक भाई साहब से सवाल किया था, हमारे पूर्व निगम पार्षद जंगीरपुरी के, कल उन्होंने यमुना के अंदर डुबकी लगाकर एलजी साहब को भी बुलाया और बीजेपी के कई नेताओं को बुलाया कि देखिए आइए, बिल्कुल यमुना साफ है और मेरे से भी डुबकी लगाइए। आप उनको, मैं अजय शर्मा नाम है उनका, वो पूर्व विधायक, पूर्व काउंसलर है। यमुना की सफाई जितना आप लोग पूछा, उसका जवाब मैंने दिया कि यमुना साफ है। हमारा काउंसलर वहाँ अगर डुबकी लगा रहा है तो इसका मतलब एलजी साहब को डुबकी लगाने में क्या दिक्कत है? बीजेपी के नेताओं को डुबकी लगाने में क्या दिक्कत है? एक पूर्व काउंसलर डुबकी लगा सकता तो ये नेता डुबकी नहीं लगा सकते। केजरीवाल डुबकी कब लगाएंगे? उन्होंने वादा किया था कि हम केजरीवाल कल 7 तारीख को जाएंगे ना छठ पे, डुबकी लगाने जाएंगे। क्यों नहीं ले रहे हो आप? बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, नेता विपक्ष को, विजेंद्र गुप्ता को कभी डुबकी लगाने तो जाए। वो छठ का तो विरोध कर रहे हैं। छठ मैया का विरोध करने वाले आज हमें संदेश दे रहे हैं कि हम डुबकी लगाएं। पहले वो डुबकी लगाए, उनको डुबकी लगाते डर क्यों लगता है? उनकी रीस खराब रहेगी कपड़ों की। दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। अगर दिल्ली को बर्बाद किया होता तो पहले 70 में 67 आई थी, 70 में 62 आई है और बीजेपी के बड़े नेता टूट के आ रहे हैं। मैं आपको फिर भी लिखत में दे रहा हूँ, अगर आप कभी मुझे फिर मिलेंगी चुनाव के बाद तो मैं आपको दिखाऊंगा 70 में 70 आ रही है। इस बार बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा, बीजेपी के कई नेता टूट रहे हैं। बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा, कहाँ पूछ रहे? दिखाओ कहाँ? 70 सीटें हम लेके आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी आप ये अपना चेहरा बताए, सीएम का चेहरा बताए। बीजेपी ने सीएम का चेहरा बताया, कहाँ है सीएम का चेहरा? कौन है? अरविंद केजरीवाल। और आतिशी का क्या होगा? आतिशी देखिए, अगर कोई गद्दी छोड़ी जाती है तो वो किसी को दी जाती है, पर हमारे यहाँ कम से कम महिला को आगे लाया गया, किसी और को नहीं लाया गया, महिला को आगे लाया गया। आज महिला ही तो हमसे सवाल कर पा रही है, क्यों? लोकतंत्र जिंदा।
बीजेपी के राज में महिलाओं को पीछे किया जाता तो है। कहाँ है भैया बताओ, एक सुषमा स्वराज जी बनी थी स्वर्गीय, उसके बाद कौन बना सिकन, तो उन्हें मौका भी नहीं मिला, पहले कांग्रेस ने नहीं आने दिया, अब आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल कम से कम 20 साल भी सोचे बीजेपी नहीं आएगी दिल्ली दिल्ली में। के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार? दिल्ली के मुद्दे शिक्षा, मेडिकल, पढ़ाई, और इनके ऊपर चलेंगे हम, क्यों बिजली पानी, ये है मुद्दे। क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छा कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत सही किया कोई काम खोलना चाहिए इन्हें, जैसे हम लेडीज घर में फ्री बैठे हैं तो हमें कोई काम तो चाहिए ना। इतने साल से किसी ने नहीं किया कुछ भी, जो इन्होंने किया है। केजरीवाल ने काम किया है, बहुत किया है। इस बार केजरीवाल को वोट देंगे आप लोग या नहीं? देंगे, वोट देंगे, केजरीवाल देंगे, पीछे भी दिए और अब भी देंगे, अब भी देंगे, जब भी दिए अब भी देंगे। इससे हम खुश हैं कि जब पानी गरीबों के लिए सही है, और अस्पतालों में देखभाली नहीं है, इसके लिए हम कहना चाहते हैं अस्पतालों में देखभाली नहीं है। डॉक्टर का बोले कोई आता है गरीब आता है, उनको देखा करे ना, उनकी देखभाल करवाया करे, उनको इमरजेंसी है कैसा भी है उनको भगा देते हैं। 2 साल हो गए मुझे भागते भागते, मेरी आंख का कोई इलाज नहीं कर रही। प्राइवेट मांगते 2-2 लाख रुपए, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? केजरीवाल के आने के बाद क्या कहना चाहेंगे जो वादे कर रहे हैं वो? देखो पहले भी कुछ तो कवर किए हैं, कुछ पूरे किए हैं, तो उम्मीद है कि अभी इनको कंटिन्यू करेंगे। जैसे बिजली पानी ये सब फ्री चल ही रहा है, लेकिन हाँ हालांकि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, जो चीज हकीकत है सो हकीकत है, लेकिन दोबारा क्लियर करेंगे ये, जैसे इन्होंने कमिटमेंट करी है वो करेंगे, आगे भी उन्होंने करा है। आगे भी सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी? बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है, और आने भी आनी चाहिए सरकार। क्या क्या काम किया है? जैसे बहुत सड़कों का काम किया है, स्कूल का काम किया है, हॉस्पिटल का काम किया है, बहुत काम किया है। बताइए, कह रहे यमुना तो साफ नहीं करवाई वो क्या? नहीं की बट वो भी होगा, प्रोसेस में है। कुछ टाइम के लिए थोड़ा अंदर चले गए थे, प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। अगर काम बहुत सी है, 10 काम हो, 7-8 काम हो गए, मेजोरिटी हो गई, ठीक है, 2-3 होने चाहिए। वो तो हम भी कहते हैं सड़क की हालत ठीक नहीं है, हमारी यमुना भी साफ नहीं है, नो डाउट इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बदलेंगे इस मुद्दों की वजह से सरकार या नहीं? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। केजरीवाल जब तक हैं दिल्ली में, केजरीवाल की सरकार बनेगी। 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा, 62 सीटें, 67 सीटें और 70 सीटें भी आएंगी। जितना ये दबाएंगे बीजेपी वाले, उतना ही ज्यादा वोटों से, सीटों से जीतेंगे। बीजेपी का असर नहीं होगा? कोई सवाल नहीं है, कोई बीजेपी का कोई सवाल। ये आज भी बीजेपी वाले आए हुए धरना देने हुए कि भाई ये मीटिंग को खराब करें, ये इनकी सोच हो गई है। आरएसएस के आदमी हैं और बीजेपी की ये सोच हो गई है कि आज ये केजरीवाल आ रहे हैं तो अब धरना दे, उनको पुलिस वालों ने रोका हुआ है, उधर सारे बैठे हैं पूरा जिला में, देखा मैंने वहाँ भी प्रदर्शन लगा था। आप यही बताइए, ये कोई तरीका थोड़े जन डेमोक्रेसी में। आप अपना काम बताइए। केजरीवाल जी कहते हैं जो मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। मोदी जी कहे ना मैंने काम किया तो वोट देना मत देना। किसी की आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई है। देख लीजिए, सीधे तौर पर सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली की जनता का कहना है कि थोड़ी बहुत नाराजगियां हैं, लेकिन इस बार भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार चाहते हैं। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन तौहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।